हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। आज हम लोग देखेंगे कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 7 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़े थे, सेकंड क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आज हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का सभी क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी इसी तरह ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले थ्योरी की वीडियो देखने की कोशिश करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्ट वाली वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबक का नाम है टोबा टेक्सिंग, जो कि आप लोग जानते हैं, और राइटर का नाम सआदत हसन मंटू। पहला सवाल है, टोबा टेक्सिंग किस शय का नाम है? देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस शय का नाम है। जवाब होगा कि टोबा टेक्सिंग एक गांव का नाम है। बिशन सिंह मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो टोबा टेक्सिंग एक गांव का नाम है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? जवाब है हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ठीक है, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख को पूछा जा रहा है कि कहाँ भेजे जा रहे थे, तो इन सबको जो है हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। नंबर 3 है, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया। ठीक है, जवाब है उस पागल का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है। उस पागल का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। सवाल नंबर 4 है, टोबा टेक्सिंग का असल नाम क्या है? टोबा टेक्सिंग का असल नाम क्या है? जवाब है टोबा टेक्सिंग का असल नाम बिशन सिंह है। क्या है? बिशन सिंह है। सवाल नंबर 5 है, टोबा टेक्सिंग की मौत किस जगह पर हुई? टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह पर हुई? जवाब है जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम ही नहीं था। कहाँ पर हुई? जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम ही नहीं था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए यानी चेंजिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया? जवाब देखिए, जवाब है पागलों के बाहमी तबादले के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला किया जाए। ठीक है, जैसे अखलाकी कैदियों को जो है तब्दीली किया जाता है, उसी तरह जो है पागलों के भी तबादला किया जाए। यानी जो मुसलमान पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, किसकी बात हो रही? जो मुसलमान पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाए, और जो हिंदू सिख पाकिस्तान के पागल खानों में उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दी जाए। और जो हिंदू सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है ना, उन्हें कहाँ भेजने की बात किया जा रहा? उन्हें जो है हिंदुस्तान के हवाले कर देने की बात किया जा रहा। सवाल नंबर 7 है, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की? एक पागल था ना, जो कि थ्योरी में आपको अच्छी तरीके से बताया हूँ कि एक पागल था जो कि पेड़ पर चढ़ गए थे। उसके बाद वो कह रहे असल में वो जो है ना, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर लगाते लगाते और ज़्यादा वो पागल हो गए थे। इसी तरह एक दिन जो है झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते लगाते जो है अचानक वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो कह रहे हैं कि ना ही मैं पाकिस्तान जाऊंगा और ना ही हिंदुस्तान। तो वही है, पेड़ पर चढ़े पागल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तबादले के मसले पर तकरीर करना शुरू की और कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। अगले सवाल है, सवाल नंबर 8, अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज़ हो गया था? एक पागल था जो कि अपने आप को खुदा समझते थे, तो वही पूछा जा रहा है कि टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज़ हो गया था उनसे। जवाब है पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो खुद को खुदा कहता था। एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान में है या, यहाँ पर यह नहीं होगा, या हिंदुस्तान में। तो उसने ज़ोर से कहा लगाया, यानी कि ज़ोर से आवाज़ दिया, यानी कि चिल्ला के कहा और कहा कि वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया। कौन कह रहा है? जो अपने आप को खुदा कह रहा था ना, वही पागल कह रहा। बिशन सिंह ने उस पागल से कई मरतबा बड़ी मिन्नत समाज से कहा कि वो हुक्म दे दे,
ठीक है, ताकि जो है झंझट खत्म हो, ताकि हुक्म दे दे ताकि झंझट जो था वो खत्म हो जाए। मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए उसे बेशुमार हुक्म देने थे, इसलिए कि उसे बेशुमार हुक्म देने थे और भी लोगों को बहुत सारे हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर टोबैटिंग उससे नाराज़ हो गया। इस तरह से आप लिखिएगा ना तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगले सवाल है जो कि लास्ट है, टोबैटिंग सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार होता था। आप सभी को पता ही होगा, थ्योरी में अच्छी तरीके से बताया हूँ कि टोबैटिंग सिंह ये बहुत ही अच्छे थे, जो कि ज़मींदार थे। अचानक जो है उनका जो है दिमाग जो है उलट गया है, जिसकी वजह से जो है उनके रिश्तेदार उनको जो है मोटे मोटे जंजीरों में बांध कर उसे पागल खानों में रख कर आया। तो वही पूछा जा रहा है कि टोबैटिंग सिंह अपने मुलाकाती यानी कि रिश्तेदार जब आते थे, जब उनको पता चलता था तो किस तरह से वो तैयार होता था। तो आइए जवाब देखते हैं। जवाब है, टोबैटिंग सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल, देखिए आने से कबल जो उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कबल अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, ठीक है। ये जो थे टोबैटिंग सिंह कभी नहाते भी नहीं थे, बालों में कंघिया भी नहीं करते थे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़ा जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता था, यानी कि वो अच्छे कपड़े कभी पहनते ही नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे कपड़े निकलवाए जो कभी पहने ही नहीं थे। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और सज बनकर मिलने वाले के पास जाता और कोई कुछ पूछता तो खामोश रहता। तो ये था कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर इस सबक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और यही सब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, तो नहीं लगता है कि वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लॉन्ग है। तो लॉन्ग आंसर जो है आप खुद से भी दे सकते हैं, क्योंकि थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले सबक का थ्योरी को क्लियर करता हूँ। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, इसी तरह सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो आज की क्लास यहीं पर जो है ख़त्म होता है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं उर्दू में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये है पीडीएफ का लिंक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से आप टाइप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में।